दोस्तों आज मैं आपको अफ्रीका के सबसे खूबसूरत एंटीलोप से मिलवाने वाला हूं, जिन्हें देखने के लिए पूरे दुनिया भर से टूरिस्ट हर साल सफारी जाते हैं। लेकिन आप इन खूबसूरत एंटीलोप्स को हमारे वीडियो के जरिए बड़े आराम से घर बैठे ही देख पाएंगे। और इसमें जो सबसे लास्ट वाला एंटीलोप है वो तो पक्का आपके होश उड़ा देगा। लेकिन इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भले ही हिंदी में एंटीलोप और डियर का मीनिंग सेम होता है, लेकिन रियल लाइफ में इनमें फ़र्क होता है। एक तरफ जहां मेल डियर हर साल अपने सींग को शेड करते हैं और इनके सींग लगातार ग्रो होते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एंटीलोप्स के सींग परमानेंट होते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अफ्रीका के सबसे एलिगेंट एंटीलोप से, ईलैंड। दोस्तों ईलैंड अफ्रीका में पाए जाने वाले लार्जेस्ट एंटीलोप्स हैं, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं। अफ्रीका में इनकी दो स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से एक को कॉमन ईलैंड के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे को जायंट ईलैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ आप इनके नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों स्पीशीज का साइज लगभग सेम होता है, जो कि लगभग 3 मीटर से ज़्यादा होता है। लेकिन आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि साइज होने पर भी दूसरे स्पीशीज का नाम जायंट ईलैंड क्यों है। तो दरअसल जायंट ईलैंड के हॉर्न्स का साइज काफ़ी मैसिव होता है। इनमें मेल्स के हॉर्न्स की लंबाई 120 सेंटीमीटर और फीमेल्स के हॉर्न्स की लंबाई 66 सेंटीमीटर तक होती है। बोंगो। अगर किसी एंटीलोप को मोस्ट एक्सोटिक एंटीलोप की कैटेगरी में बिना सोचे समझे डाला जा सकता है तो वो है बोंगो। जब पहली बार आप बोंगो को देखेंगे तो इस पर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि जब इनके डीप चेस्टनट ब्राउन कलर की बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बेहद ही आकर्षक तरीके से चमकने लगते हैं। और जब इनकी नज़र इनकी बॉडी पर बने बेहद ही परफेक्ट एंड अट्रैक्टिव स्ट्राइप्स पर पड़ेगी, तब तो आप अपने होश ही खो देंगे। ऐसा माना जाता है कि इनके बॉडी पर बने ये वाइट स्ट्राइप्स इन्हें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैमोफ्लेज करने में मदद करते हैं। इन सब के अलावा बोंगोस की एक और खास बात यह है कि ट्राजेलाफस जीनस में बोंगोस इकलौते ऐसे एंटीलोप्स हैं जिनमें मेल और फीमेल्स दोनों के हॉर्न्स ग्रो होते हैं। कुडू। दोस्तों ईलैंड और बोंगो के बाद कुडू एंटीलोप की थर्ड लार्जेस्ट स्पीशीज है। इनकी शोल्डर हाइट 1.6 मीटर और मैक्सिमम वेट 315 किलोग्राम तक होता है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि सफारी विजिट करने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट इस खूबसूरत एंटीलोप को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शर्मीले जानवर होते हैं और इनकी ये खूबी होती है कि ये लंबे समय तक बिना हिले डुले झाड़ियों में छिपे रह सकते हैं। वैसे अगर आप कभी सफारी पर जाएं तो आप इस खूबसूरत जानवर को इसके लंबे स्पाइरल सींगों और बड़े बड़े कानों से पहचान सकते हैं। हालांकि फीमेल कुडो हॉर्नलेस होती है, तो इनकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इम्पाला। दोस्तों सफारी में अगर कोई खूबसूरत एंटीलोप सबसे ज़्यादा नज़र आता है तो वो है इम्पाला। ये अपने बम पर बने ब्लैक एंड वाइट एम शेप्ड मार्किंग की वजह से झाड़ियों के मैकडॉनल्ड्स के रूप में नज़र आते हैं, जो ये ऑब्वियसली काफ़ी फ़नी बात है। दोस्तों वैसे इम्पाला से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनकी सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही अपने तेज़ खर्राटों की आवाज़ से हाथियों को भी डरा पाने में कैपेबल होते हैं। रॉन। दोस्तों रॉन अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट एंटीलोप स्पीशीज है। इनके खूबसूरत घुमावदार सींग और इनकी ड्रामेटिक कलरेशन इन्हें सफारी के सबसे बेशकीमती और खूबसूरत जानवरों में से एक बनाती है। इनका रंग काफ़ी हल्का होता है और इनके सींग भी छोटे होते हैं, लेकिन अपने लटके हुए लंबे कानों की वजह से ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। गेरेनुक। दोस्तों अगर इम्पाला और जिराफ की बॉडी को मिला दिया जाए तो उससे जो एंटीलोप बनेगा वो गेरेनुक होगा। अब हालांकि गेरेनुक इम्पाला और जिराफ के संभोग से पैदा हुई प्रजाति नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी गर्दन इनके बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह है एडेप्टेशन। हाँ, ये ठीक वही प्रोसेस है जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ्स की गर्दन लंबी होती चली गई। और सेम चीज़ गेरेनुक के साथ भी हुई। ये शुरू से जिस इन्वायरमेंट में रहते थे वहाँ की बुशेस बिल्कुल ड्राई थी, जिस वजह से ये पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए मजबूर हो गए और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी गर्दन भी लंबी होती चली गई। खैर, लंबी गर्दन के अलावा गेरेनुक की एक और खूबी ये भी है कि ये अपने पिछले 2 टांगों पर खड़े हो सकते हैं, जिससे इनकी लंबाई कुछ हद तक और बढ़ जाती है और इस तरह से बड़ी आसानी से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को भी ये खा पाते हैं। वहीं बात अगर इनकी खूबसूरती की करें तो इनके यूनिक बॉडी शेप के साथ साथ इनके चेहरे पर बना सफ़ेद निशान और इनके सुंदर वीणा के शेप के सींग किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हैं। क्लिप स्प्रिंगर। दक्षिणी अफ्रीका के पहाड़ों में पाए जाने वाले झाड़ियों से ढके हुए एरिया में
क्लिफ स्प्रिंगर बड़ी ही आसानी से छलांग लगा सकते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन दोस्तों सिर्फ छलांग लगाना ही इनकी इकलौती खूबी नहीं है, क्योंकि जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एंटीलोप्स कितने ज़्यादा एलिगेंट हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लिफ स्प्रिंगर की मैक्सिमम शोल्डर हाइट 60 सेंटीमीटर और वजन 18 किलोग्राम के आसपास होता है। इसके साथ ही इनकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होती है कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आसानी से उछल कूद कर सकते हैं। सेबल भी अफ्रीका में पाए जाने वाली लार्जेस्ट एंटीलोप स्पीशीज में से एक है। इन एंटीलोप्स की पहचान इनके हेड पर बने ब्लैक एंड व्हाइट मार्किंग और इनके रेजर जैसे धारदार सींग से होती है। इनसे जुड़े अगर एक इंटरेस्टिंग बात करूं तो सेबल्स की सींगों की लंबाई 1.6 मीटर तक होती है, जो कि एक इंसान की लंबाई से भी ज़्यादा हो सकती है। वैसे सेबल्स की एक और ख़ास बात यह है कि इनमें जो मेल्स होते हैं उनका कलर डार्क होता है, जबकि जो फीमेल्स और यंगस्टर्स होते हैं उनके शरीर का रंग हल्का चेस्टनट कलर का होता है। बॉन्टबॉक दोस्तों, बॉन्टबॉक को इनके खूबसूरत चेहरे के लिए जाना जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी खूबसूरती ही इनके अंत का कारण बनने लगी है। 90s के वक्त में लोग इतनी तेजी से बॉन्टबॉक्स का शिकार करने लगे कि 1931 आते आते इनकी पॉपुलेशन घटकर सिर्फ 17 रह गई थी। बट थैंकफुली साउदर्न केप के कुछ प्राइवेट फार्मर्स साथ जमा हुए और उन्होंने इस खूबसूरत जीव को खत्म होने से बचा लिया। एंड आज के टाइम में इनकी कंडीशन ये है कि आप इस खूबसूरत जानवर को साउथ अफ्रीका के प्राइवेट फार्मलैंड और नेचर रिजर्व्स में आसानी से देख सकते हैं। वाटरबग दोस्तों, जैसा कि आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि इन खूबसूरत एंटीलोप्स को पानी काफ़ी पसंद होता है, लेकिन इन्हें अपनी जान भी प्यारी है। इसलिए ये पानी पीने के दौरान अक्सर नदी या तालाब से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं ताकि कोई मगरमच्छ इन पर हमला ना कर दे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एंटीलोप्स अक्सर ओवरवेट होते हैं और इन्हें झुंड में रहना पसंद होता है, बट अनफॉर्चुनेटली अक्सर बुल्स इन्हें डोमिनेट करते हैं। स्प्रिंग बॉक दोस्तों, स्प्रिंग बॉक एक खूबसूरत एंटीलोप होने के साथ साथ साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल भी है। स्प्रिंग बॉक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बेहद ही खूबसूरत तरीके से बाउंस बैक करते हुए हवा में छलांग लगाते हैं और इसी वजह से इनका नाम स्प्रिंग बॉक भी पड़ा है, क्योंकि अफ्रीका में स्प्रिंग का मतलब होता है जंप। वैसे दोस्तों, अगर कभी आपको स्प्रिंग बॉक को सामने से छलांग लगाते हुए देखने का मौका मिले तो डेफिनेटली ये आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत डांस बैलेट की याद दिलाएगा। बुशबक दोस्तों, बुशबक मीडियम साइज के अट्रैक्टिव एंटीलोप्स होते हैं जो अक्सर रिवर्स, फॉरेस्ट और डेंस बुश एरियाज में पाए जाते हैं। अब वैसे तो ये जानवर रात्रिचर होते हैं, लेकिन कभी कभार ये अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में भी नज़र आ जाते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके बॉडी का कलर लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कुछ भी हो सकता है, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि ये उस टाइम पर किस रीजन में रह रहे हैं। सेसिबी अफ्रीका में पाए जाने वाली जितनी भी एंटीलोप्स की प्रजातियां हैं उनमें से सेसिबी सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। इनकी दौड़ने की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि दुनिया के सबसे तेज इंसान उसैन बोल्ट की दौड़ने की स्पीड से एग्जैक्ट दुगनी है। ये एंटीलोप्स देखने में हार्ट बीस्ट के स्मॉलर और डार्कर वर्जन्स की तरह लगते हैं, जिस वजह से अफ्रीका में इन्हें बास्टर्ड हार्ट बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिमिटर ऑरिक्स दोस्तों, सिमिटर ऑरिक्स देखने में बिल्कुल रियल लाइफ यूनिकॉर्न की तरह लगते हैं, जिसकी वजह है इनके लंबे घुमावदार सींग। ये जानवर बेहद ही स्पेशल और रेयर है। इवन साल 2000 में ये वाइल्ड लाइफ से एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हो गए थे, बट लकीली इनका एक छोटा सा ग्रुप अपने नेचुरल हैबिटेट में चला गया था, जिसके बाद नेचर ने भी इस खूबसूरत एंटीलोप्स का साथ दिया और 16 साल बाद ये वापस से नॉर्थ अफ्रीका में अपने होमलैंड में आ गए। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इन सभी एंटीलोप्स में सबसे खूबसूरत और प्यारा एंटीलोप आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।